हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जो पेंशनर या करंट एम्प्लॉई ईपीएफओ की हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करने जा रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको बहुत सारे एरर का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसे एरर कोड 101 इस तरह से कुछ ना कुछ एरर उनको शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। जैसा कि हमें पता है कि 26 जून यानी 26 जून 2023 इज द लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो उन लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो इन एरर की वजह से आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ईपीएफओ खुद लेकर आ गया है। ईपीएफओ ने खुद अपने एफएक्यू में इसको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपको इस तरह के एरर का सामना करना पड़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ईपीएफओ का जो एफएक्यू उन्होंने सॉल्यूशन बताया है, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो आप जो समस्या का सामना कर रहे हैं, जो भी इशू आपको सामना करना पड़ रहा है, वो आपका सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप उस तरह का एरर का सामना कर रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो दोनों के लिए है, जो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं या जो करंट एम्प्लॉय हैं और ईपीएफओ की हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट करके पास वाले नोटिफिकेशन को हिट कर दिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने गूगल पर हूँ और गूगल पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सबसे पहले चूज कर लेता हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम पहुंच जाएंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की मेन वेबसाइट पर। यहाँ हमें जाना है सर्विसेज में, जो सबसे सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉइज, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ सर्विसेज में जो सेकंड ऑप्शन है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हम मेंबर यूएन के पोर्टल पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में दो लिंक नजर आएंगे, एक ब्लिंक कर रहा है और सेकंड वाला साइलेंट है। यहाँ पर दोनों में ही आपको जो नीचे वाला है वो उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले रिटायर्ड कर चुके हैं, यानी सितंबर 2014 से पहले जिन्होंने रिटायर कर लिया है उनके लिए सेकंड वाला ऑप्शन है, और जो उसके बाद में रिटायर्ड हुए हैं या अभी करंट एम्प्लॉय है उनके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है। लेकिन जो एफएक्यूज जारी हुए हैं, जो सॉल्यूशन ईपीएफओ ने जारी किए हैं, वो दोनों में ही अवेलेबल, तो आप दोनों में जाकर वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक में जाकर वो सॉल्यूशन बता देता हूं कि उनमें क्या क्या ईपीएफओ ने जारी किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा जो एफएक्यू जो ईपीएफओ ने सॉल्यूशन बताया वहां पर हम पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा, आपको वापस इसको बैक जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वापस करता हूँ, ये देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ और वो क्या क्या सॉल्यूशन ईपीएफओ ने प्रोवाइड करवाया है जिनको एरर का सामना करना है वो हम ओपन कर लेते हैं। ये करने के बाद में देखिए दोस्तों, इस तरह के हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाती है जहां पर ईपीएफओ ने सॉल्यूशन दिया है अगर आपके किस किस टाइप के एरर आ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल सबमिटिंग जॉइंट ऑप्शन ऑनलाइन आई गेट एरर मैसेज, एरर कोड SQE06, नेम इज नॉट एज पर यूएन। अगर कोई अप्लाई कर रहा है ईपीएफओ की हायर पेंशन और उसको इस तरह का मैसेज आता है तो एरर कोड ये वाला है, और इसका आंसर जो ईपीएफओ प्रोवाइड करवा रहा है, प्लीज प्रोवाइड नेम एज पर फॉलोइंग, यानी कि हो सकता है आपका जो नेम है वो एज पर ईपीएफओ के रिकॉर्ड के अनुसार नहीं हो, तभी आपको ये एरर कोड आ रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन नेम एज पर यूएन, नेम एज पर पीपीओ। अगर आप ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आपका जो नेम है एज पर पीपीओ रिकॉर्ड में होना चाहिए और आधार में होना चाहिए। और नेम एज पर यूएन, आपके जो ऑलरेडी आप करंट में एम्प्लॉय है तो आपका एज पर यूएन आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो एक्यूरेट आधार और इससे मैच होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सॉल्यूशन ईपीएफओ ने इस एरर के लिए बता दिया है। अब चलते हैं सेकेंड वाले में, while submitting joint option online I get error message like error SQ0 or 0 no detail found against PPO।
अगर किसी को इस तरह का एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड बाय मेंबर एज पर देयर डिटेल्स इन पीपीओ और यूएन एज दे केस में भी। यानी कि हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉय है जो पीपीओ डालकर कर रहे हैं, जो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया, या फिर जो करंट एम्प्लॉय है वो अपने यूएन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल में मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे नेम में मिस्टेक कर रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ में या आधार में या आपके मोबाइल नंबर में, तभी वो आपको इस तरह का एरर शो हो रहा है। तो आप पूरा डेटा चेक कर लीजिए एज पर आपका यूएन और पीपीओ नंबर में क्या नेम है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पीपीओ में नाम था SH.XYZ यानी कि श्री लगा हुआ था और मैं प्रोसेस कर रहा था विदाउट श्री यानी केवल नाम डाल रहा तो भी वो एरर दिखा रहा था। तो आप ये करिए जो एग्जैक्ट नेम लिखा हुआ है आपके यूएन और पीपीओ में, यानी अगर श्री लिखा डॉट लिखा है तो डॉट भी लिखिए। दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको श्री SH लिख के डॉट लिखा है तो वो भी आप लिखिए, तभी वो करेक्ट करेगा और लेगा। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा ऑप्शन है while submitting joint option online I get error message established not available against this member ID IRR। यानी अगर आपको इस तरह का एरर आ रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन है योर मेंबर ID डज नॉट मैच विथ PPO डिटेल्स, प्लीज एंटर करेक्ट मेंबर ID एंड ट्राई अगेन। यानी कि हो सकता है अगर आपको इस तरह का एरर आ रहा है तो आप मेंबर ID डालने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आगे प्रोसेस नहीं करने दिया जा रहा है। तो आपका जो मेंबर आईडी एज पर पीपीओ डिटेल है वो आप करेक्ट से डालिए तो आप प्रोसेस कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब आता है चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाइल सबमिटिंग जॉइंट ऑप्शन ऑनलाइन आई गेट एरर मैसेज एरर कोड ERRR ENCDO फॉर्म पैरामीटर टेम्पर्ड। अब ये क्या है? इट मे बी, इसका आंसर है इट मे बी अपीयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन से ये आपको एरर आ रहा होगा। स्क्रीन रिमेनिंग आइडल फॉर टू लॉन्ग, प्लीज रिफ्रेश क्लोज एंड ट्राई टू सबमिट अगेन। हो सकता है आपने काफी टाइम ले लिया हो उस सेम स्क्रीन पर, इसलिए आपको एरर आ गया। तो आप वापस इसको रिफ्रेश करेंगे और वापस आएंगे तो आप प्रोसेस कर पाएंगे। या फिर सेकेंड वाला ये बता रहा है डेट ऑफ बर्थ और नेम मिसमैच, प्लीज सबमिट डिटेल एज पर फॉलोइंग। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम मिसमैच है, तभी आपको पैरामीटर टेम्पर्ड दिखा रहा है। तो अब इसके लिए आप जॉइंट ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के सिग्नेचर के बाद में EPFO ऑफिस में, वहां से आपका करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब है पांचवा क्वेश्चन व्हाइल सबमिटिंग जॉइंट ऑप्शन ऑनलाइन आई गेट एरर मैसेज एरर कोड ERRR एग्जैक्ट पेज रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रोज। अब इस एरर का क्या आंसर दे रहे हैं EPFO? दिस प्रॉब्लम हैज बीन रेक्टिफाइड, प्लीज ट्राई टू सबमिट अगेन। यानी कि अगर ये वाला एरर किसी को आ रहा था तो इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया, वापस अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यानी कि ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है EPFO के द्वारा। 6 नंबर का है आई एम नॉट एबल टू एक्टिवेट UN ड्यू टू मिसमैच इन नेम इन PPO एंड आधार एंड does not able to apply online for higher pension। अगर इसका कोई आपका आंसर है आपका क्वेश्चन है, आपका कुछ मिसमैच है UN और PPO में और एज पर आधार, तो उसके लिए आपको एक्टिवेशन ऑफ UN इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज प्रोवाइड डिटेल एज पर फॉलोइंग। यानी आपको एज पर फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर जॉइंट ऑप्शन नेम और डेट ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया, अगर आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में या फिर फादर नेम में कुछ मिसमैच है एज पर आधार, एज पर PPO या फिर आपके UN रिकॉर्ड में, तो आपको तीनों को एक पोर्टल पर एक सेम पोर्शन पे लाना पड़ेगा। यानी सब कुछ डिटेल सेम होनी चाहिए। अगर कुछ आपका मिसमैच है तो अभी तो टाइम है अपने पास में, 1 महीना लगभग बाकी है। आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए ऑफलाइन, अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड करवाइए, उसके साथ में आधार या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करिए और ऑफलाइन आप आपके लोकल PF ऑफिस में जमा करवाइए। हाथों हाथ उसका लगभग हो सकता है विदिन 7 डेज वो चेंज कर देंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि हमारे पास में जो भी टाइम है उसका हम यूटिलाइज कर सके। 7th वाला है देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू एडिट ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन ऑप्शन,
सो नो वे प्रोवाइडेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन उन लोगों का मेनली है जिन्होंने अप्लाई कर दिया लेकिन अब वो एडिट करना चाह रहे हैं तो वो एडिट नहीं कर पा रहे हैं अपनी मिस्टेक को। तो उसके लिए सॉल्यूशन बताया है ईपीएफओ ने। ए बटन फॉर डिलीट एप्लीकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दोज हु डिजायर टू फाइल a fresh application. However, it can be used only if employer has not acted on the application. यानी कि ईपीएफओ ने डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया, लेकिन ये तभी यूज हो पाएगा जब तक कि एम्प्लॉयर ने उसको एक्सेप्ट ना कर लिया हो। ओके, लेकिन इन केसेस वेयर एम्प्लॉयर हैज एक्टेड ऑन द एप्लीकेशन, अगर एम्प्लॉयर ने एक्ट भी कर दिया है, एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फॉर एनी क्लेरिफिकेशन और करेक्शन. Member need not apply again when application has been processed by employer and shall submit clarification changing in response when the case is referred back to employer. तो यहाँ पर दो चीजें इन्होंने बता दी। अगर एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया है तब तो आप डिलीट करके वापस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आगे प्रोसेस कर दिया है एप्लीकेशन को तब भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ईपीएफओ के द्वारा कि आपसे वापस डेटा मांगा जाएगा अगर कुछ मिसमैच है क्लेरिफिकेशन के लिए। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन उन लोगों के लिए सॉल्व कर दिया गया है। अब 8th क्वेश्चन है, माई रिक्वेस्ट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 11.3 and 11.4 of EPS 95 was successfully submitted online, but due to some inadvertent error during submission, employer rejected the application so that employer may submit request correctly. But I am not able to submit option second time at portal. यानी कि ये उन लोगों के लिए किसी कारणवश से एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट कर दिया है, अब वो वापस अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सेकंड टाइम में। तो उनके लिए इन्होंने बताया एज पर सर्कुलर डेटेड पेंशन पीओएस जो 3rd May का इन्होंने सर्कुलर जारी किया था, एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फॉर एनी क्लेरिफिकेशन और करेक्शंस. मेंबर नीड नॉट अप्लाई अगेन व्हेन एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसीड बाय एम्प्लॉयर. मेंबर नीड नॉट अप्लाई अगेन व्हेन एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसीड बाय एम्प्लॉयर and shall submit clarification changing in response when the case is referred to back to employer. यानी कि वही बात है, अगर आपका प्रोसेस हो चुका है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक मौका और दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को। अगर कुछ डेटा करेक्शन है, कुछ चेंजेस है तो आप वहां पर कर सकते हैं। अब जो 9th और लास्ट एफएक्यू है क्वेश्चन है वो है, हाउ डू आई एस्टिमेट माई ड्यूज फॉर पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड. यानी कि आप कैसे एस्टिमेट लगा पाएंगे कि मुझे कितना ड्यूज जमा करवाना है। इसका आंसर दिया है, ए टूल टू एस्टिमेट द अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली. फर्दर द एग्जैक्ट अमाउंट विल बी कम्युनिकेटेड बाय कंसर्न ऑफिस इन डिमांड नोटिस आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन एंड वेज डिटेल ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स. तो ये वाला जो टूल है दोस्तों, आप देखेंगे ऑलरेडी ईपीएफओ ने प्रोवाइड करवा दिया है। मैंने इसका रिलेटेड एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में जो ये टूल अवेलेबल करवाया ईपीएफओ ने वो आप वहां जाकर देख सकते हैं और आपका एस्टिमेटेड जो भी ड्यूज है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा, ये वाला यहाँ पर देखिए, मैंने वैसे बता दिया था पिछले वाले वीडियो में, फिर मैं आपको बता, यहाँ पर देख कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेट ड्यू पेंशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो एक्सेल आपको डाउनलोड हो जाएगी और वहां जाकर आप जो है वापस से आपका एस्टिमेटेड ड्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो एफएक्यूज जो एरर्स सामना कर रहे थे, बहुत से इशू आ रहे थे एप्लीकेशन को प्रोसीड करने में, तो उसका आंसर ईपीएफओ ने खुद दे दिया है अपने इस एफएक्यूज में। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से क्लियरिटी मिली होगी कि अगर कुछ एरर आपको फेस हो रहे हैं तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दी ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।